आपके भाई ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मैं जानता हूं 12 बजे से आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। 12 बजे के आसपास काफी लोग यहाँ पर आए, बहुत देर इंतजार किया। आप घर से लोग चले भी गए, लेकिन आप लोगों ने मेरी प्रतीक्षा करी, इतनी गर्मी में मेरे लिए इंतजार किया। मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सुबह मेरी आदरणीय हमारे एमपी साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बात हुई। आज दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट की वजह से उनको चौपर की परमिशन नहीं मिली थी, और उनका जो एक नामांकन था वो जींद में था, तो किसी कारण से उन्हें जब परमिशन नहीं मिली तो उन्हें बाय रोड जींद जाना पड़ा, और इसलिए वो आज के कार्यक्रम में हमारे नहीं पहुंच पाए समय पर। 2 नामांकन थे गुड़गांव में, एक हमारे बादशाहपुर में भाई वर्धन यादव का और एक गुड़गांव में हमारा, लेकिन दोनों के दोनों। मोहित मदन लाल ग्रोवर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। गुरुग्राम से कांग्रेस प्रत्याशी मनोनीत होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से शिष्टाचार भेंट कर धन्यवाद किया। विधानसभा चुनाव हेतु उनसे मिले विजयी भव के आशीर्वाद में उत्साह जनसेवा के भाव में 2 गुना संवर्धन किया। आपके नेतृत्व में हम सब मिलकर निश्चित ही गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा को समग्र विकास की दिशा में अग्रसर करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता GL शर्मा ने अपना आशीर्वाद देकर आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा जताया। समर्थन और स्नेह ने मेरी ऊर्जा को 2 गुना कर दिया। आमजन से लेकर पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, उससे हम गुरुग्राम के विकास की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। नामांकन आज दाखिल किया हमने, और मैं आश्वस्त हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है, और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाले हैं हम लोग, और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का आज प्रत्येक कार्यकर्ता मंच पर था, और बहुत हजारों लोगों की संख्या आज यहाँ पर उपस्थित थी। सब 12 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 4 बजे पहुंचा, बहुत लेट हो गया नामांकन में, लेकिन फिर भी काफी लोग उपस्थित रहे। अच्छा रहा कार्यक्रम। मुकाबला किससे आपका? देखिए 2 ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, तो मजबूत पार्टी है। आज देखा जाए तो नवीन गोयल ने भी नामांकन भरा है, और हुजूम उनकी रैली में काफी था, तो क्या देखते हैं उस चीज को? मैंने देखा नहीं है, तो मुझे क्या कमेंट करूँ। आपने देखा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं उसके बारे में, तो मैं क्या कमेंट। बड़ी बुनियादी आवश्यकताओं की यहाँ पर अभाव है। सड़क, सीवर, बिजली, पानी का यहाँ बड़ा अभाव है। उन सबको ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी हम काम करेगी। हमने समय समय पे अपनी आवाजें जो मैंने बताई है, ये सब एक प्लेटफॉर्म है, जहां भी रहते हैं निष्ठा से रहना ही चाहिए। मैं पहले, मेरी टीम थी कांग्रेस की पूरी, और मैं एक नेता के साथ दूसरे स्थान पे गया था, वहां भी मैंने निष्ठा से काम किया। अब यहाँ आया तो यहाँ निष्ठा से काम करूंगा। और प्लेटफॉर्म जो हमारा, जहां भी जब आप रहते हैं तो उसको आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। मंच होते हैं जिन पे ये चीजें रखी जाती है। मंचों पे बार बार ये चीजें रखी गई कि ये जिस प्रकार से हम ये पोर्टल और सुधार की बात कर रहे हैं, इससे जनता पे भरोसा हमारा टूट रहा है। जनता सोच रही है कि हम लोगों पे भरोसा नहीं करती, इसलिए हमारे ऊपर इस तरह के ये भाई इनकी जांच करेंगे, PPP बनाएंगे, प्रॉपर्टी ID की, भाई लोगों को झूठा मानते हैं। क्या मेरा 150 गज का प्लॉट है, मैं 150 ही मेरा रहेगा, कोई वो 500 गज का प्रॉपर्टी ID से बन नहीं जाएगा। तो लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानेगी तो ठीक है, बदल लिया अपने आप को और अपने घर वापसी कर ली। देखिए, निगम एक गुड़गांव का एक ऐसा, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। भ्रष्टाचार की जननी निगम है, चाहे निगम के अधिकारी हो, चाहे भाजपा के नेता हो, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इस भ्रष्टाचारी नेताओं को हमारे यहाँ की जनता रास्ता दिखाने का काम करेगी। वही विकास की गंगा कांग्रेस राज में जो भाग करती थी, आप देखिएगा लोग टकटकी लगाकर इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार आए, और ये भाजपा की जो ये कुनीतियों की सरकार है, इसको चलता करने का काम हमारे यहाँ की जनता करेगी। भाई देखो, जनता का पहली बार इस बार चुनाव में देखने का अलग ही वो लगा है, क्योंकि एक तरफा मतलब कांग्रेस का साथ दे रही जनता, बिकॉज बीजेपी सरकार से ये उम्मीद नहीं थे, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो इन्होंने प्रोमिस करे थे कि जो रोड्स वगैरह, जितना भी ट्रैफिक को लेके वो देख लो, टोल वगैरह, मतलब जितने भी मतलब सीवर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, मतलब इन्होंने मतलब जैसे अपने प्रोमिस करे थे उसमें ये नहीं टिक पाए। और हालांकि मैं सदर बाजार के व्यापारियों की तरफ से भी यही कहना चाहूंगा, पूरे बाजार को दुखी कर रखा है इस सरकार ने,
कि जो कि कमेटी आती है 40 फुट का रोड है, 2 इंच पे भी नहीं लगाने देते और सारे व्यापारी दुखी कर रखे इस सरकार ने। और मैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो बड़े जितने भी मंत्री बैठे हैं बीजेपी के, जितना पैसा सरकार देती है ये पैसा लगा कहाँ है भाई? अमित शाह जी से क्वेश्चन करना चाहूंगा, मोदी जी से, कि जितना भी पैसा सरकार को मिलता है और जनता फिर भी इतनी दुखी है जो ये काम नहीं कर पा रहे या कैसे भी करके। अब आजकल के टाइम में भाई सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कांग्रेस आनी चाहिए हरियाणा में, हमारी तरफ से भी पूरा सपोर्ट है। व्यापारी जितने भी देखे हैं हर कोई कांग्रेस की तरफ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि इन लोगों ने पिछले 10 साल से व्यापारियों को बहुत दुखी कर दिया। इस पे विचार करना है। जब आप कोई पशु खरीदते हैं, जब आप कोई बर्तन खरीदते हैं, जब आप कोई वस्त्र खरीदते हैं तो ठोक बजाते हो, 10 बार देखते हैं कपड़े में कोई झिरकी तो नहीं है, बर्तन में कहीं कोई पानी तो नहीं जाएगा, कम तो नहीं हो जाएगा, ये फूटा हुआ। जब वस्तु खरीदते वक्त ध्यान रखते हैं तो अपना विधायक चुनते वक्त भी तो ख्याल करेंगे या नहीं करेंगे? और हमको ये ख्याल भी करना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा कि हमको किसकी सरकार, कांग्रेस की माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की सरकार रही, उनको ध्यान में नामांकन पे, उसके नामांकन पे आज के दिन इनको आशीर्वाद देने के लिए मंच पे उपस्थित हमारी और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव, जो मेरे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, सुश्री भारद्वाज जी